दोस्तों, पितृसत्तात्मक समाज में हमेशा ही लड़कियों को बोझ के रूप में देखा जाता है। जब भी किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो परिवार के लोग खुशी मनाने की बजाय शोक व्यक्त करने लगते हैं। परंतु क्या आपको पता है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। बेटी उसी घर में पैदा होती है जो बहुत भाग्यशाली होता है। द्वापर युग में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, मनुष्य से कौन से कर्म करता है जब उसे पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है? तब श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यदि किसी को पुत्र प्राप्ति भाग्य से होती है तो वहीं पुत्री रत्न के प्रति बड़े ही सौभाग्य से होती है। जो स्त्री या पुरुष अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करता है उनके घर ही बेटी का जन्म होता है। इन तीनों लोगों में बेटियां ही एकमात्र ऐसा रत्न है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यह सौभाग्य केवल उन लोगों को ही प्राप्त होता है जो उनके लिए लालन पालन में सक्षम है, क्योंकि वह बेटियां हैं जिनके कारण ही सृष्टि निरंतर रूप से चल रही है। हे अर्जुन, जिस दिन इस संसार में बेटियां पैदा होना बंद हो जाएंगी उस दिन यह सृष्टि भी पूर्णतः रुक जाएगी और इसका अंत हो जाएगा। मित्रों, आपने ये कहावत खूब सुनी होगी, जिस घर में बेटियों का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान माना जाता है। बेटा तो केवल घर का एक ही चिराग होता है, परंतु बेटियां दो घर को रोशन करती है। वो अपने घर में माता पिता के प्रति अपने उत्तरदायियों का निर्वहन करती है। वही शादी के बाद अपने पति और सास ससुर के प्रति अपने आप को पूर्णतः समर्पित करती है। सबसे ज्यादा अपनों के प्रति प्रेम, करुणा और ममता का भाव किसी व्यक्ति में नहीं होता। जिस प्रकार वर्तमान में कहा जाता है कि परिवार में किसी की मृत्यु होने पर बेटियां बहू किसी का पिंडदान नहीं कर सकती, यही धारणा बिल्कुल गलत है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ का देहांत हुआ था तो उनकी बहू अर्थात माता सीता ने ही राजा दशरथ का पिंडदान किया था। इसी कारण उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली थी। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बेटियां भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती है। यहाँ तक कि अपने ससुराल पक्ष में अगर कोई पुरुष नहीं है तो अपने सास ससुर का पिंडदान कर सकती है। वह परिवार तो बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं जिनके घर में एक से ज्यादा बेटियां होती है, क्योंकि बेटियों को स्वयं माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है जो घर में खुशहाली के साथ साथ धन संपन्नता लेकर आती है। कुछ लोग हमेशा ही बेटियों को सर का बोझ समझते हैं। उन्हें अपने सपने पूरे करने से पहले ही शादी करके दूसरे के घर भेज देना चाहते हैं, परंतु वह भूल जाते हैं कि अपने माता पिता से यदि कोई सबसे ज्यादा प्रेम करता है तो वो बेटियां ही है। एक बेटी से ज्यादा शायद ही कोई संसार में होगा जो अपने माता पिता की सबसे ज्यादा चिंता करता हो। एक कथा के अनुसार दो मित्र थे जो काफी लंबे समय से एक दूसरे से मिल रहे थे। एक मित्र ने दूसरे से हालचाल पूछा तो उसने जवाब दिया कि मेरे हालचाल तो बहुत बढ़िया है और हो भी क्यों ना, दो हीरे के समान बेटे जो मेरे पास है। दूसरे मित्र से पूछा कि तेरे घर में कितने बेटे हैं? वह बड़े ही गर्व से कहता है कि मेरे घर दो बेटियां हैं। यह सुनकर उसका मित्र कहता है कि फिर तो तुझ पर बहुत बोझ है, मेरा ही सही है, मुझ पर तो किसी बेटी का बोझ नहीं है। सुनकर वह थोड़ा मायूस हो जाता है, परंतु उसके पीछे खड़ी उसकी बेटी जवाब देती है कि अंकल जी, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देता है। वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति को बेटी का सुख नहीं देता जो उसके लालन पालन में असमर्थ हो। जो गरीब होकर भी बेटियों की खुशियों का ख्याल रखता है, भगवान ऐसे व्यक्ति को ही पुत्री रत्न प्रदान करता है। बेटियां कभी भी किसी पर बोझ नहीं होती, वह अपने परिवार का बोझ हल्का करती है। उन्हें धन से ज्यादा अपने माता पिता का सम्मान अधिक प्यारा होता है। एक बार को बेटा अपने माँ बाप का साथ छोड़ सकता है, परंतु एक बेटी मरते दम तक उनका साथ देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।